जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आइए हम लोग आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले वाली वीडियो में आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम बना दिए थे। पूरा फिगर बना के, पूरा इंडिया का मैप बना के बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिए थे कि कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश और कहाँ कहाँ है और किस किस आधार पर उस सबको बनाया गया। आइए उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं। पहले लिख दिए ताकि आपको आसानी हो जाए स्क्रीनशॉट लेने में। यूटी मतलब यूनियन टेरेटरी, यूनियन टेरेटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरेटरी में कोई राज्य सरकार अपना शासन नहीं चला सकती है। यूनियन टेरेटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर कोई भी राज्य अपना सरकार नहीं चला सकती है। मतलब वहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व कोई काम नहीं करते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जितनी भी बातें कही गई हैं यहाँ पर उसमें कोई मतलब नहीं होता है। आगे कह रहा है कि वहाँ का शासन राष्ट्रपति, वहाँ का जो शासन होता है वो राष्ट्रपति किसी को प्रशासक बनाकर भेजता है। प्रशासक बनाकर भेजता है कौन? राष्ट्रपति। एक सवाल और पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा क्या है इसका जवाब। जनसंख्या अधिक होने पर, ध्यान दीजिएगा, यदि जनसंख्या अधिक हो गई तो वहाँ पर आप देख रहे हैं एक उपराज्यपाल बनाया जाएगा और एक सीएम बनाया जाएगा। क्यों बनाए जाएंगे? इसलिए कि अगर इन केंद्र शासित प्रदेशों में यदि किसी प्रकार की समस्या होती है, बिजली, पानी, सड़क, जो भी है चुट्टू पुट्टू वाला कोई मामला होता है, तो सब लोग राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएंगे। हे देखो साहब, हमारी बिजली नहीं जल रही, हमारा बल्ब नहीं जल रहा, ये फलाना है, धमाका है। तो इसीलिए जहाँ पर जनसंख्या अधिक है वहाँ पर राष्ट्रपति ने क्या किया कि जनता के द्वारा एक विधानसभा मतलब निर्वाचन कराए और विधानसभा गठन करके वहाँ पर एक सीएम बनेगा, मतलब मुख्यमंत्री। जैसे दिल्ली में है, आपके पुडुचेरी में है, तो दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, वहाँ पे उनकी जो नियुक्ति हुई है वो जनता के मतलब जनता ने चुना है। नियुक्ति उनकी कौन की है? तो राष्ट्रपति महोदय। और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। जैसे जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल। लेकिन दिल्ली की कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति साहब। तो जनसंख्या अधिक होने पर उपराज्यपाल और सीएम इन दोनों को मिला करके और वहाँ का शासन जो है शासन चलाया जाता है। मतलब इसमें जो ये है कि सीएम साहब जो हैं इन्हीं को ही सारा सब कुछ दे दिया गया है, लेकिन इनके हाथ में प्रशासन नहीं है। आपको कल बता दिए थे इनके हाथ में पुलिस प्रशासन का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत ये अपनी पावर का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर केंद्र सरकार थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो अपमान होगा। इसलिए कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या दिल्ली है आपका, वहाँ पर किसी प्रशासक को किसी दूसरे देश के मुखिया को या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री जी मान लीजिए बुलाते हैं, चलो भैया आज हम आपको लाल किला दिखाते हैं, और इत्तेफाक से केजरीवाल भी साहब वहाँ पहुँच जाएँ तो वहाँ पर एक तौहीनी होगी। तो राष्ट्रीय महत्व के आधार पर इसको बना दिया गया था। कल आपको बता दिए थे। छोटे काम जैसे सीएम कर देते हैं और विधानसभा जैसे छोटे छोटे काम होते हैं। जो बड़े काम होते हैं वो उपराज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हैं, जैसे जो उस राज्य के, जैसे जिस राज्य में वो हैं क्या नाम है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री जिस राज्य में हैं वो छोटे छोटे केवल काम करेंगे, लेकिन बड़े काम को उपराज्यपाल भी सीधे नहीं करेंगे। उपराज्यपाल जो है वो भेजेंगे किसके पास? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तो राष्ट्रपति उस पर अपना विचार प्रकट करेंगे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो राष्ट्रपति ही श्रेष्ठ माना जा रहा है, केंद्र ही श्रेष्ठ माना जा रहा है। दूसरा है प्रशासक वाले 3 ऐसे राज्य हैं, अर्थात इनकी नियुक्ति कैसे की गई है? जनसंख्या कम होने पर। जैसे जनसंख्या जहाँ का कम है तो जनसंख्या जहाँ का कम है वहाँ पे ऐसे ही बना दिया गया है क्या? उनको प्रशासक बना दिया गया जो राष्ट्रपति भेज दिए। दामन, दीव, दादर, नागर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, ये आपके जनसंख्या की दृष्टि से भी कम हैं और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये दोनों आपके कम हैं, इसलिए जो है इनको बना दिया गया। तो दमन दीव एक अलग था, दादर नागर हवेली अलग थी, लेकिन इन दोनों को एक कर दिया गया है। उधर आपका लक्षद्वीप अरब सागर में है जो घोड़े की नाल जैसा है, जिसमें 36 द्वीप समूह मिलकर बने हुए हैं। ये इसका निर्माण प्रवालों द्वारा हुआ है, प्रवाल या मूंगा चट्टानों द्वारा। चंडीगढ़ आप देख रहे हैं, इसका जो निर्माण हुआ था विवाद, 2 राज्यों का विवाद था। कौन कौन? पंजाब और हरियाणा।
तो पंजाब का जो राज्यपाल होता है, इसके नीचे आप देखिएगा, पंजाब का जो राज्यपाल होता है वही चंडीगढ़ का क्या होता है, प्रशासक होता है। अर्थात जो पंजाब का राज्यपाल होगा, पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। आप इसके नीचे देख रहे हैं कि उपराज्यपाल कितने राज्यों में है, 5। तो भाई कुल हमारे आज मौके पे इस समय वर्तमान में 8 है तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें 3 आपके प्रशासक वाले हो गए और 5 आपके उपराज्यपाल हो गए। तो 5 उपराज्यपाल वाले जो हैं जनसंख्या के आधार पे दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडुचेरी, तो ये जनसंख्या के आधार पे इनको एक अलग तरीके से कर दिया गया। अब जो है और ये इनको क्या कैसे किया गया, इनको क्षेत्रफल, क्योंकि लद्दाख का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है लेकिन जनसंख्या वहाँ कम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ भी क्षेत्रफल बड़ा है, ऐसे उबड़ खाबड़ है, कहीं कहीं आपको बहुत कम ही लोग दिखने को मिलेंगे, उतनी ज़्यादा घनी बस्ती नहीं है। अब वहीं पर आप देख रहे हैं कि दिल्ली को क्या बना दिया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन, NCR। तो NCR इनको कब बनाया गया, जैसे पहले तो भाई इसका नाम दिल्ली था, लेकिन जो है अब इसका नाम क्या हो गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या हो गया है, अब ये दिल्ली हो गया है। तो जब ये बाद में किया गया होगा तो इसका मतलब कोई संशोधन किया गया होगा। कौन सा संशोधन था, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका 69वां संशोधन, 69वां संशोधन कब हुआ, 1991 में। 69वां संशोधन 1991 में हुआ और यही संशोधन करके क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये दिल्ली आपको बना के थोड़ा सा दिखा देते हैं, है ना, ये वाला क्षेत्र जो है, ये देखिए, ये आपका दिल्ली है, दिल्ली है। अब इधर आपके हरियाणा है, इधर आपका पंजाब है और इधर आपका यूनाइटेड किंगडम है, सॉरी उत्तराखंड है, और इधर आपका जो है यूपी है। लेकिन इनसे तो कोई इनका मतलब ही नहीं है, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें हरियाणा के कुछ क्षेत्रों को, अर्थात 10, 12, 15 जिलों को, 6, 7, 8 जिलों को यूपी को काट के, कुछ पंजाब वाले क्षेत्र को, तो इसका क्षेत्र क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। पहले दिल्ली का क्षेत्र मान लीजिए इतना बड़ा था, एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जब ये साधारण दिल्ली थी, लेकिन जब ये NCR हो गया तो इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा हो गया। तो जब NCR हो गया तो इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा हो गया, तो कुछ जिलों को काट करके उसी राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत रख दिया है। जब आपको स्टेट पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरीके से वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो 69वां संशोधन 1991 में हुआ, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और आपको बता दें कि दिल्ली के CM की नियुक्ति कौन करता है, तो दिल्ली के CM की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है। तो इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए कि केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में जो हैं वो पहले इनको किस नाम से जाना जाता था, तो चीफ कमिश्नरी के नाम से जाना जाता था। जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो वहाँ चीफ कमिश्नरी के नाम से जाना जाता था। उस समय केवल 4 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। आज इनको यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उस समय चीफ कमिश्नरी के नाम से जाना जाता था। वो चारों से जो सीट चुनकर आई थी ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 ऐसे थे जो चीफ कमिश्नरी थे। इनको यूनियन टेरिटरी आज वर्तमान समय में कहा जाता है, उस समय इनको चीफ कमिश्नरी के नाम से जाना जाता था। तो इसका उल्लेख केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में 8 हैं और 8 आपको जो बताए हैं वो भाग 8 में भी हैं और इनका जो अनुच्छेद है वो 239 से लेकर के 242 तक है। आपको केवल 239, 40 आपको बताए हैं, 41 बाकी, और कोई इंपॉर्टेंट कोई मतलब नहीं है इसका, जो इम्पोर्टेंट का इसके मतलब आर्टिकल का, इसमें जो मेन टॉपिक है वो सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।